अगर आप भी मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने गढ़ में दिल्ली ने किया ऐसा चमत्कार, गत विजेता को दिया है करारा झटका। राशिद करामाती खान के साथ मोहम्मद शमी की खौफनाक गेंदबाजी ने उड़ाई दिल्ली की धज्जियां, तो फिर वापसी करते हुए राजधानी ने किया है ऐसा पलटवार। पलट गया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। तो आखिरकार क्या कुछ हुआ दिल्ली और गुजरात के बीच महामुकाबले में, जिसमें अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। किसने मारी अंतिम गेंद पर बाजी, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी और राशिद खान में सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान टीम दिल्ली के सामने गत विजेता गुजरात की चुनौती थी, जिनका कॉन्फिडेंस चेन्नई को हराने के बाद 7वें आसमान पर था। वहीं लखनऊ से हारने वाली दिल्ली वापसी के इरादे से उतर रही थी। अपने घर पर वो किसी भी कीमत पर गुजरात को धूल चटाना चाहती थी। वहीं अपने साउथ अफ्रीका सितारों की वापसी से दिल्ली कई गुना मजबूत भी हो गई थी। ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा और उन्होंने मेजबानों को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिल्ली को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने आए। दोस्तों, कप्तान ने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। वहीं पृथ्वी शॉ ने भी मोहम्मद शमी के खिलाफ शानदार चौके से अपना खाता खोला था, पर एक बार फिर मोहम्मद शमी को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पृथ्वी शॉ शमी के जाल में फंस गए। 30 यार्ड के सर्कल में ही उनका कैच अलजारी जोसेफ ने लपक कर दिल्ली को पहला झटका दिया। पृथ्वी शॉ 5 गेंदों में 7 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ मोहम्मद शमी उनकी धज्जियां उड़ाने की ठान चुके थे। शमी ने शो के बाद मिचेल मार्श के तीनों विकेट उखाड़कर दिल्ली कैपिटल्स को 440 वोल्ट का झटका दिया था। जी हां, अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि मोहम्मद शमी दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर तोड़ चुके थे। मार्श केवल 4 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते सरफराज खान, अब तक डेविड वार्नर पारी को संभाले हुए थे। 6 ओवरों में उन्होंने अपनी पारी को अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। सरफराज और वार्नर के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन शमी के बाद अलजारी जोसेफ ने दिल्ली को ऐसा करारा झटका दिया जिसमें उससे उनके फैंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट चटकाकर दिल्ली की पारी को तहस नहस कर दिया। आपको बता दें, उन्होंने पहले डेविड वार्नर को निशाना बनाना, कप्तान 7 चौके की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रायल रूसो को तो उन्होंने खाता भी खोलने नहीं दिया और गोल्डन डक पर बनाकर रूसो भी वापस लौट गए। दिल्ली के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंट था, क्योंकि गुजरात उन पर पूरी तरह से हावी था। यहाँ से दिल्ली के लिए 100 रन बनाना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैदान में आए युवा बल्लेबाज अभिषेक पौरेल ने एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर दिल्ली के फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी। हालांकि विकेटों के गिरने का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। जहां तेज गेंदबाजों के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, तो मिडिल ऑर्डर को तहस नहस की जिम्मेदारी उठाई राशिद करामाती खान ने। इस गेंदबाज ने 20 रनों के स्कोर पर अभिषेक पौरेल को चलता किया। तो फिर अब तक अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे सरफराज खान को भी उन्होंने पहले अपना शिकार बनाया। अच्छी लड़ाई लड़ने के बाद सरफराज खान 34 गेंदों पर 30 रन बनाकर वापस लौट गए। इनके बाद बल्लेबाजी करने आए अमन खान को भी राशिद खान ने अपना शिकार बनाया। दिल्ली के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की अक्षर पटेल ने। आपको बता दें, अंत में बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए इस खिलाड़ी ने चुटकियों में मुकाबले का रुख पलट कर रख दिया और 22 गेंदों पर 3 भयानक छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 36 रनों की आतिशी पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली 20 ओवर में 162 रन बना पाई। गुजरात के लिए राशिद खान और मोहम्मद शमी को 3-3 सफलताएं हासिल हुई। वहीं अलजारी जोसेफ को भी 2 बड़े विकेट हासिल हुए। दोस्तों, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए गुजरात की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आते हैं और अपने करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रिद्धिमान साहा ने पहले ही ओवर में खलील अहमद की जमकर पिटाई कर दी। 2 चौके और एक तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। वहीं दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। हालांकि उनकी रणनीति ज्यादा लंबी काम नहीं कर पाई। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नोकिया ने पहली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को करारा झटका दिया। रिद्धिमान साहा 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर चलते बने। दिल्ली के फैंस में जोश की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके पास यहां से वापसी करने का सुनहरा मौका था। नंबर 3 पर विलियमसन की अनुपस्थिति में बल्लेबाजी करने आए साई
सुदर्शन अचानक से विकेट गिरने के बाद रनों की रफ्तार थम सी गई थी। आज दबाव के बीच एनरिक नोकिया ने शुभमन गिल को भी चारों खाने चित कर दिया। उनकी घातक गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। शुभमन गिल 13 गेंदों पर 14 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके विकेट के बाद मैदान में आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया। इसी ओवर में उन्होंने नोकिया को छक्के के लिए भेजकर अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। कप्तान ने भी आते ही कवर के क्षेत्र में चौका जड़कर अपना खाता खोल लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे गुजरात के फैंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे। खलील अहमद ने पावर प्ले के अंतिम गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या का विकेट चटकाकर गुजरात को मुसीबतों के दलदल में धकेल दिया था। कप्तान केवल 5 रन बनाकर चलते बने। 6 ओवरों में गुजरात ने 54 रन बनाए थे। उनके आउट होने के बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में आते हैं विजय शंकर, लेकिन दिल्ली का मैदान दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन्होंने गुजरात पर बहुत बड़ी बढ़त बना ली थी, जहां से अब गुजरात को वापसी कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। यहां से अपनी टीम को संभालकर पटरी पर वापस लाने की जिम्मेदारी साई सुदर्शन के साथ विजय शंकर के कंधों पर थी। दिल्ली के गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार में बहुत अधिक रोक लगा दी थी। धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट में भी इजाफा हो रहा था। मुकाबला बुरी तरह से फंस चुका था। विजय शंकर ने तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने एक के बाद एक चौके की बरसात करते हुए शुरू कर दी। देखते देखते 10 ओवरों में गुजरात ने 10 ओवरों में 83 रन बना लिए थे। अंतिम 10 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 81 रन चाहिए थे। ये दोनों बल्लेबाज शानदार खेल दिखा रहे थे। वहीं इनके बाद भी डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे खूंखार बल्लेबाजों का आना बाकी है। ऐसे में ये मुकाबला बड़ी ही आसानी से गुजरात के पक्ष में जा सकता है। दोस्तों, दिल्ली की टीम को एक टूटी हुई टांग के साथ समर्थन करने आए ऋषभ पंत और फिर कुछ ऐसा भी कर दिया जिसे देखकर शायद आप भी उन्हें सलाम करने वाले हैं। पंत के जज्बे का ये वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है? ऋषभ पंत, ईशान किशन और धोनी में एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 खेला जा रहा है। कभी चेन्नई जीत रही है तो कभी आरसीबी। आईपीएल 2023 के रंग हर जगह पर दिख रहे हैं और ऐसी ही दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जिन्हें पहले मैच में जीत नहीं मिली थी, लेकिन आज फिर से दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान में उतरी है जीत की जिज्ञासा लेकर। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली में ही ये स्टेडियम बहुत ही ज्यादा खास है और दोस्तों यही ऋषभ पंत का एक तरफ से होम ग्राउंड भी है। दिल्ली के तो वो कप्तान है ही, हालांकि चोट के चलते वो टीम के साथ इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, टीम के साथ ना होना इसका मतलब ये तो नहीं कि पंत टीम के साथ ही नहीं जुड़ पाएंगे। वो टीम के साथ भले ना हो, लेकिन आज अपनी टीम को समर्थन करने टूटी हुई टांग के साथ भी पहुंच गए हमारे पंत। दोस्तों, पंत का पास तो हर कोई जानता है। मौत से लड़कर उन्होंने अपने आप को कैसे संघर्ष करके बचाया, ये तो हम सब ने देखा पिछले कुछ दिनों में। अब पंत रिकवर हो रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट्स भी देते रहते हैं। उनके सभी फैंस दिल्ली की टीम में उनका एग्रेशन और उनकी बैटिंग के साथ साथ उनकी कप्तानी को बहुत याद करते हैं। इतनी याद करते हैं कि दोस्तों पिछला मुकाबला जब खेला गया था तो पूरे के पूरे ड्रेसिंग रूम या फिर यूं कह लीजिए कि दिल्ली के खेमे के ऊपर ऋषभ पंत की जर्सी को सजा दिया था उनकी याद में। दोस्तों, पंत का किरदार ही कुछ ऐसा है और आज भी आपको जानकर गर्व होगा कि ऋषभ पंत इस अवस्था में भी इतनी गंभीर टूटी हुई टांग के साथ भी मैदान में पहुंच गए टीम का समर्थन करने। चश्मा लगाए पंत की तस्वीर आपको दिख रही होगी। दोस्तों, कुछ ऐसे ही हैं हमारे प्यारे ऋषभ पंत, जिनमें इतना दबंग और अतरंगी अंदाज है कि कोई उनके सामने कुछ ना बोल पाए और हर कोई फीका हो जाए। यहां तक कि विरोधी कप्तान पांड्या भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों ऐसा साहस शायद ही किसी खिलाड़ी में होता है। पंत ने बयान भी दिया कि वो दिल्ली की टीम को समर्थन हर उस स्टेडियम में जाकर करेंगे जहां मुमकिन होगा और उनकी टीम इस बार आईपीएल जीते, यही उनकी दुआ है। दोस्तों, पंत की यह हरकत वाकई में दिल जीतने वाली है। दोस्तों, मोहम्मद शमी और राशिद खान ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के परखच्चे ही उड़ा के रख दिए। कैसे इन दोनों गेंदबाजों ने आज अपनी गेंदबाजी के आगे दिल्ली की टीम को घुटनों पर ला दिया, वो भी पंत के सामने। आपको उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है? हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 की जंग जोरों शोरों से चल रही है। हर टीम एक दूसरे से भिड़ रही है आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में अपनी धाक जमाने के लिए। गुजरात की टीम ने जहां चेन्नई की टीम को हराकर इस बार के आईपीएल की शुरुआत करी थी, तो वहीं दिल्ली की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था अपने पहले ही मुकाबले में। इसीलिए दोस्तों दिल्ली की टीम के लिए यह मुकाबला बेहद ही खास था। वैसे आईपीएल 2023 के इसी 7वें मैच को और खास बनाया दोस्तों ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत दोस्तों मैदान में टीम का समर्थन करने जरूर आए, लेकिन अफसोस इसका टीम पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। अरुण जेटली स्टेडियम में भी दोस्तों पांड्या की टीम का पंजा ऐसा चला कि पहले तो गेंदबाजी में दिल्ली की टीम को पीटा गया, दबा गया। दोस्तों गुजरात के कप्तान पांड्या ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी
और पांड्या की गेंदबाजी के सिलेक्शन आजकल इतने सटीक हो रहे हैं कि उन्हें आते ही विकेट मिल जाते हैं और वो भी बड़े बड़े विकेट्स। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा विकेट आज सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने लिए। तीसरे ओवर तक दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर दिल्ली की टीम की सलामी जोड़ी को संभालते हुए 30 रन तक टीम को ले ही गए थे कि तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ का सिक्का चल नहीं पाया। शमी की तेज तर्रार गेंद पर दोस्तों ये खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ अल्जारी जोसेफ को 7 रन पर अपना आसान सा कैच थमा बैठा और फिर तो मैदान से बाहर जाना ही था। शमी की गेंदबाजी ने अभी केवल डिस्ट्रक्शन दोस्तों स्टार्ट ही की थी। इसके बाद दोस्तों शमी का तूफान केवल यही नहीं रुका। पारी के 5वें ओवर में दोस्तों आकर शमी ने मिशेल मार्श जैसे खिलाड़ी को भी 4 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिल्ली की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। और अभी तो राशिद खान को भी आना था, लेकिन उससे पहले पारी के 9वें ओवर में अल्जारी जोसेफ का चमत्कार हमें देखने को मिला। दोस्तों इस खिलाड़ी ने अपने ओवर में एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 बड़े खिलाड़ियों के विकेट लिए, एक तो रसौ और दूसरे डेविड वार्नर। सो वार्नर 37 रन पर पके पकाए खिलाड़ी थे, सेट थे पूरी तरीके से मैदान में, लेकिन इनका विकेट गिरते ही गुजरात की टीम का दबदबा इतना ज्यादा बन गया कि दिल्ली की टीम केवल हारने की कगार पर आ चुकी थी बॉलिंग में ही। इसके बाद दोस्तों पारी के 13वें और 18वें ओवर में राशिद खान ने अपना जलवा दिखाया। दोस्तों खान ने आकर अभिषेक पौरल नाम का खिलाड़ी जो 11 गेंदों में 20 रन बना चुका था, सबसे पहले उनका विकेट दिलाया और फिर सरफराज खान जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी का भी विकेट दिलाया। सरफराज को दोस्तों जोशुआ लिटिल नाम के खिलाड़ी से कैच आउट कराकर राशिद खान ने अपना दूसरा विकेट लिया और दिल्ली की टीम को मात्र 120 रन के अंदर उनका 5वां नहीं बल्कि 6ठा विकेट दिलाया। हालांकि दोस्तों अक्षर पटेल अंतिम पलों में थोड़ा बहुत कैमियो रोल जरूर प्ले कर गए। 17 गेंदों में वो 2 चौके व 2 छक्के लगाकर 19 ओवर के अंदर अब दिल्ली की टीम को अकेले 150 तक तो लेकर जा रहे थे। हालांकि दोस्तों जाते जाते अक्षर पटेल अपनी इस पारी को 22 गेंदों में 36 रन में तब्दील करके गए। खिलाड़ी ने दोस्तों अकेले लड़ते हुए 2 चौके लगाए और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर हारती हुई दिल्ली की टीम को उठाकर 140 से सीधा सम्मानजनक 162 तक तो पहुंचा ही दिया। लेकिन दोस्तों आप सभी शमी और राशिद खान की गेंदबाजी के साथ साथ अक्षर की इस तूफानी बल्लेबाजी को भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताना हमें नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।